सब्जेक्ट आपकी अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, जो आपकी क्या है सेकंड सेमेस्टर सिविल मैकेनिकल ब्रांच व इलेक्ट्रिकल ब्रांच एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए अप्रूव की गई है। तो आपकी प्रीवियस ईयर क्लास में आपको सरल आवर्त गति की डेफिनेशन, सरल आवर्त गति की क्या कहते हैं आवर्तकाल का ड्रैग फॉर्मूला एंड सरल आवर्त गति के लिए अपन संबंध कंडीशन शर्तें अपने पढ़ चुके थे। अब इस ईयर इस क्लासेस के अंदर अपन क्या करेंगे, ये हमारी पार्ट 3 यानी कि लेक्चर 3 हमारा अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर 3 ये चल रहा है, जिसमें अपन पढ़ेंगे सरल लोलक। क्या पढ़ेंगे? सरल लोलक। मतलब सरल लोलक के द्वारा आप क्या करेंगे, आवर्तकाल का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे सरल लोलक के एग्जाम्पल के तहत। जो सरल लोलक है वो किसका एग्जाम्पल था? सरल आवर्त गति का। तो सरल आवर्त गति के द्वारा हमने क्या एक ड्राइव आवर्तकाल के लिए एक ड्राइव किया था डेरिवेट, लेकिन अब हम सरल लोलक को लेते हुए आवर्तकाल के लिए अपने एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो बेसिकली देखो क्या होता है कि मैं आपको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको वो चीज समझाता हूँ। तो बात कर रहे थे हम सरल लोलक की। तो सरल लोलक क्या है, ये हमने ये डायग्राम बना हुआ है, जो एक हमारा क्या है सरल लोलक है, जो अपनी एक सरल आवर्त गति करता है, जिसपे एक हमने भार mg लटकाया हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है कि सरल आवर्त गति का सबसे सरल उदाहरण सरल लोलक है। ये हमने आपको प्रीवियस ईयर लास्ट क्लास में आपको बता चुके हैं कि सरल लोलक से अच्छा सरल आवर्त गति का कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। तो बात करते हैं कि यदि किसी पदार्थ के अत्यंत छोटे परंतु भारी कण को किसी भारी मतलब उसमें वेटनेस होना चाहिए, ना खींचने वाली तथा लचकदार, मतलब कोई क्या कहते हैं, यदि किसी पदार्थ के अत्यंत छोटा लेकिन उसमें कैसा होना चाहिए, भारी कण होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? भारी कण जो किसी भारी व ना खींचने वाली तथा लचकदार डोरी के एक सिरे पर बांधकर किसी रिगिड पिंड से या रिगिड बेस से दृढ़ आधार से अगर लटका दिया जाए तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं अपन? सरल लोलक कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात ये है, कोई भी पदार्थ जो अत्यंत छोटा कण हो, कैसा हो? अत्यंत छोटा कण हो, लेकिन उसका जो वेट है वो कैसा होना चाहिए? हैवी हो। वेट कैसा? हैवी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन उसका वेट हैवी हो तो किसी भारहीन ना खींचने वाली, जो ये डोरी की बात कर रहे हैं अपन, जिसमें भारहीन मतलब भार भी ना हो, ना खींचने वाली हो और ना वो लचकदार हो, तो उसके एक सिरे पर हम किसी एक सिरे पर क्या करेंगे, उसको एक दृढ़ आधार से मतलब एक रिगिड आधार से उसको बांध देंगे और दूसरे पे क्या है, उस पर क्या कहते हैं, कोई बदल लटका देंगे। तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं अपन? सरल लोलक कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं दृढ़ आधार से। दृढ़ आधार कहाँ है आपका? ये रहा। तो दृढ़ आधार से ए से गोले के गुरुत्व केंद्र की दूरी को सरल लोलक की लंबाई कहते हैं, जिसे किससे मैंने डोंट किया हुआ है? स्मॉल एल से डोंट किया गया है, जिसकी साम्य स्थिति कहाँ है? ओ। साम्य स्थिति ओ से थोड़ा सा हिला देने पर गोला साम्य स्थिति के इधर उधर दोलन करने लगता है। अगर अपन क्या करेंगे, इस ओ पॉइंट पर जो साम्य स्थिति है, तो वहां से गोले को इधर उधर हम हिला दें, तो जो हमारी गति बनेगी उस गति को अपन क्या कहेंगे? उस गति को हम दोलन गति कहेंगे। ठीक है, तो माना सरल आवर्त गति
माना माना सरल आवर्त गति, माना सरल आवर्त गति, या आप ये कह सकते हो माना सरल आवर्त काल। बात हम काल की कर रहे हैं, तो माना सरल आवर्त काल यदि 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 कैसा हो, स्मॉल एन, यदि स्मॉल एन यहाँ पे क्या है, गोले का द्रव्यमान, गोले का द्रव्यमान। तुम्हारा क्या कहते हैं, स्मॉल एन क्या मानिए यहाँ पे, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई। अब आप बात करते हो एक्स की, जो अपने ये एक्स दूरी ली है, तो ये क्या है आपकी साम्य स्थिति से गोले का विस्थापन, मतलब एक्स जो आपकी वो क्या है, गोले की साम्य स्थिति से विस्थापन। ठीक, बात अब करते हैं थीटा की। तो थीटा यहाँ पे क्या दे रखा है, किसी क्षण डोरी द्वारा ऊर्ध्वाधर के साथ बनाया गया कोण, जो थीटा दे रखा है वो क्या दे रखा है कि किसी क्षण डोरी द्वारा ऊर्ध्वाधर के साथ बनाया गया क्या है, कोण, वो क्या है, थीटा दे रखा है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि माना सरल आवर्तकाल, जब अपन सरल आवर्तकाल के लिए फॉर्मूला ड्राफ्ट करेंगे तो क्या करेंगे, यदि स्मॉल एन गोले का द्रव्यमान, मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग जो स्मॉल एन दे रखा है वो क्या दे रखा है, गोले का द्रव्यमान दे रखा है। स्मॉल एल जो हमने डोरी की लंबाई मानी है वो कितनी है, एल। एक्स जो हमारा क्या है, वो क्या है, साम्य स्थिति से, जो क्या कहते हैं, साम्य स्थिति से गोले की जो विस्थापन है उसको हमने डॉट किया है एक्स से। और थीटा यहाँ पे क्या है, किसी क्षण डोरी द्वारा ऊर्ध्वाधर के साथ बनाया गया कोण आपका क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है। नाउ बिंदु पी पर, अब पी कहां पर है आपको बताएं, तो पी आपकी ये रही, बिंदु पी पर गोले के बलों का वियोजन करने पर, ठीक है साहब। अब बात करते हैं कि अब बिंदु P पर गोले के बलों का वियोजन करने पर, अब वियोजन करने के लिए क्या है, mg बराबर गोले का भार कैसे, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ठीक, आगे करते हैं बेटा आप, तब तक यहाँ से ये क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी है। ठीक, आगे हम करते हैं, तो क्या है देखो, फिर अब बात करते हैं क्या है कि mg बराबर क्या दे रखा है, गोले का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, mg cos थीटा, mg cos थीटा इज इक्वल टू pq दिशा में गोले के भार का अवयव, जो mg cos थीटा क्या है, pq दिशा में गोले के भार का अवयव, ठीक है। और mg sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, pr दिशा में गोले के भार का अवयव, किस दिशा में, pr दिशा में गोले के भार का अवयव। बात होगी mg बराबर गोले का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, mg cos थीटा क्या है, pq दिशा में गोले के भार का अवयव, mg sin थीटा क्या है, pr दिशा में गोले के भार का अवयव। ठीक है, तो क्या है कि अब बात करेंगे mg sin थीटा
mg sin थीटा जो है वो गोले पर लगने वाला वह बल है। mg sin थीटा, जो ये mg sin थीटा है वो क्या है, गोले पर लगने वाला वह बल है जो साम्य स्थिति में वापस आने का प्रयास करता है। मतलब mg sin थीटा कौन सा गोले का कौन सा बल है, वह बल है जो साम्य स्थिति की ओर आने का प्रयास करता है। मतलब जब एक बार ये इधर गया विस्थापन की तरफ, जब वापस आने का जो बल लगता है वो कौन सा बल होता है, ये mg sin थीटा होता है। अतः सरल लोलक के लिए यही क्या किसका काम करेगा, प्रत्यायन बल का काम करेगा। किसका काम करेगा, प्रत्यायन बल का कार्य करेगा। तो अतः प्रत्यायन बल बराबर, अतः प्रत्यानयन बल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बल क्या होता है, F बराबर माइनस mg sin थीटा। क्या होता है, F बराबर माइनस mg sin थीटा। अब मैंने आपको कल लास्ट क्लास में आपको प्रत्यानयन बल पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको डेफिनेशन दी थी। डेफिनेशन देने के बाद आपको वहाँ फॉर्मूला ड्राफ्ट किया था। फॉर्मूला ड्राफ्ट करने के बाद आपको ये चीज बताई थी कि जो नेगेटिव चिन्ह आता है, जो नेगेटिव चिन्ह आता है वो आपको क्या बताता है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूं कि जो नेगेटिव चिन्ह है वो आपको ये बताता है कि जो प्रत्यायन बल की जो दिशा है वो विस्थापन x के विपरीत डायरेक्शन में है। तो नेगेटिव चिन्ह क्या दर्शाता है, नेगेटिव चिन्ह यह बताता है कि प्रत्यानयन बल विस्थापन x के विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो बात करते हैं परंतु क्या होता है बेटा, परंतु थीटा कैसा कोण है, थीटा छोटा हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, जहां थीटा रेडियन में दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, ये कैसा थीटा कैसे दे रखा है हमें, रेडियन में। अब थीटा बराबर क्या होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा, थीटा बराबर होता है x अपॉन एल। ठीक है, विस्थापन अपॉन लंबाई। ठीक, तो f बराबर अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, f बराबर हमने पढ़ा था माइनस mg। ठीक है, mg। अब बात किसकी कर रहे थे, mg थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, f बराबर माइनस mg x अपॉन एल। ठीक है, x अपॉन एल, मतलब थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है चाप अपॉन त्रिज्या। अब चाप हमारी यह दे रखा है x, ये हमारा चाप x दे रखा है, और जो हमारी त्रिज्या दे रखी है वो त्रिज्या कितनी, लंबाई, तो उसको त्रिज्या को हमने l पहले से ही नोट कर रखा है। ठीक, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका करते हैं। तो आपका क्या आया कि F बराबर mg x अपॉन एल, ये आपका आया। तो इसमें क्या होता है कि यदि SHM, अब आपको SHM फुल फॉर्म मैंने लास्ट क्लास में बता चुका हूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब सरल आवर्त गति। यदि सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का त्वरण, SHM करते हुए किसी कण का त्वरण A, कण का त्वरण A हो तो प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल F बराबर क्या होगा, ma। क्या होगा, F बराबर ma। इसको मान लिया हमने समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण सेकंड। अब बात करते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड की, अपन कंपैरिजन करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हुआ इक्वेशन सेकंड की तुलना करने पर, क्या करने पर,
कंपेरिजन करने पर। तो कंपेरिजन करो, क्या आएगा, एक साइड में तो हम रख देते हैं माइनस mg(x/L) और एक साइड में रख देते हैं ma। कंपेरिजन किया तो अब बात त्वरण की चल रही थी, तो त्वरण निकालेंगे यहाँ से। तो a बराबर क्या हुआ बताइए, माइनस के g/L x, ये हमारा निकला है। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। ठीक है, अब क्या होता है कि a हमारा क्या निकला, a बराबर माइनस g/L x। ठीक, अब बात करते हैं कि a जो प्रोपोर्शनल हो किसके, माइनस x के। त्वरण हमारा क्या, विस्थापन के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, समानुपाती है। तो अतः एक सरल आवर्त गति मतलब अगर ये जो हमारा क्या है, त्वरण हमारा विस्थापन के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, तो हमारी यह एक सरल आवर्त गति होगी। पुनः हम समीकरण क्या करेंगे, पुनः हम इक्वेशन 3 से अपन 3 से बात करेंगे। तो a बराबर माइनस के g/L x, यही तो आया था 3 में। तो क्या करेंगे, x/a बराबर माइनस के L/g, ये हमारा ज्ञात होके आया इक्वेशन 3 से। ठीक है, तो बात करते हैं कि अतः हमने पढ़ा था नाउ क्या होगा कि आवर्तकाल के व्यापक आवर्तकाल के व्यापक सूत्र। अब व्यापक सूत्र आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं। तो t बराबर क्या होता था, 2π√L/g। आवर्तकाल का व्यापक फॉर्मूला में आपको पढ़ा चुका हूं। तो यही जो होता है, यही क्या होता है, यही सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है। तो हमने ड्राइव कर लिया, क्या ड्राइव किया कि आवर्तकाल के जो व्यापक रूप का जो t बराबर 2π√L/g होता है, वही हमारा क्या होता है, सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र होता है। तो नेक्स्ट क्लास में देखिए कुछ नोट होते हैं सरल लोलक के, तो वो नोट आपको मैं बता दूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते। देखो मैं आपको बात कर रहा था नोट की, ठीक है। तो सरल लोलक का आपने आवर्तकाल के लिए, सरल आवर्तकाल के लिए ड्राइव किया, डेरिवेशन ड्राइव कर लिए। अब इसमें कुछ नोट होते हैं सरल लोलक के लिए, जैसा कि जो सत्य होते हैं एकदम, क्या होता है, ऐसा सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। मतलब कोई ऐसा सरल लोलक जिसका टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड होता है। तो उस आवर्तकाल को क्या बोलते हैं अपन, सेकंड पेंडुलम कहते हैं। मतलब जिसका टाइम पीरियड कितना हो, 2 सेकंड हो, उस आवर्तकाल को क्या कहेंगे अपन, सेकंड पेंडुलम कहते हैं। ऐसे ही सेकंड पॉइंट आपका दे रखा है कि अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल t = 2π√RE/g। तो यहाँ पे जो है आपका फिक्स t बराबर 84.6 मिनट आपका टाइम पीरियड होता है, अगर अनंत लंबाई की बात हो रही हो। मतलब किसी सरल अनंत लंबाई के सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो कितने मिनट होता है, 84.6 मिनट होता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो सरल लोलक के आवर्तकाल के सूत्र में m नहीं होता। मतलब आपने देखा था कि 2π, अभी जो फॉर्मूला ड्राइव हो गया था वो क्या था, t बराबर 2π√L/g, ये आपका निकल के आया था सरल लोलक के द्वारा। तो इसके अंदर आपको कहीं m नजर आ रही है, नहीं आ रही, और आपको पूरी डेरिवेशन में भी m नजर नहीं आई थी। तो यह नोट्स यही है कि सरल लोलक के आवर्तकाल के सूत्र में, फॉर्मूले में m नहीं होता। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो सरल लोलक का आवर्तकाल होता है वो अपने द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। मतलब सरल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है कि जो पृथ्वी तल से नीचे जाने पर या ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल g क्या है तुम्हारी, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो घटता है। तो अगर अब बात ये करें कि हमें गुरुत्वीय त्वरण से क्या मतलब है, ठीक है,
तो पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। तो जिसके अनुसार क्या होता है, टी का मान बढ़ता है। तो अर्थात आप कह सकते हो कि आवर्तकाल जो है वो गुरुत्वीय त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर गुरुत्वीय का मान घटता है तो ये बढ़ेगा, अगर बाई इसका मान बढ़ता है तो इसका मान कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, टी प्रोपोर्शनल अनुरूप एल। इसलिए मतलब आपका ये दे रखा है टी प्रोपोर्शनल अनुरूप एल, मतलब टी समानुपाती है अनुरूप एल के। ठीक है, तो इसलिए डोरी की लंबाई अगर हम क्या करेंगे, अगर इसको हम 4 गुना बढ़ाएंगे, इसको हम क्या करेंगे 4 गुना बढ़ाएंगे, तब हमारा आवर्तकाल कितने गुना बढ़ेगा, 2 गुना बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये वर्गमूल इस पे लगा हुआ है, कि इसलिए हमें इसका क्या है स्क्वायर का वर्गमाध्य निकालना होगा वर्गमान निकालने के लिए। तो हमारा क्या है, जब हम इसको 4 गुना बढ़ाएंगे तब हमारा ये 2 गुना बढ़ेगा। तो ये कुछ नोट्स थे सरल लोलक के। तो नेक्स्ट आपको क्या है, डेरिवेट कराते हैं। डेरिवेट आपको कराया जाएगा क्षैतिज तल में, जैसे कि हॉरिजेंटल प्लेन में एक स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान की गति, मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में स्प्रिंग पर कोई चीज गति कराना और वर्टिकल में गति कराना। तो ये सारी डेरिवेट आपको कराई जाएंगी। मैं ये आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं रब करता हूँ फिर।